गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम श्री हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो दूसरा पार्ट था छुटा हुआ, उसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, ये है स्कूल का कंप्लेंट है। तो अपना जो स्कूल है वो श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ओम श्री हिंदी विद्यालय स्कूल का नाम है। एड्रेस 678 सीताराम नगर सोसाइटी विभाग 3, पूना बॉम्बे मार्केट रोड, सूरत, गुजरात। मोबाइल नंबर 9879347704, 9601339715 ये मोबाइल नंबर है। और प्रवेश का कार्य है 2020 के लिए प्रारंभ हो गया है। नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के अंदर जो प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रवेश आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हो। यदि आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश लेना है तो जो 2 नंबर दिए गए इनके ऊपर फ़ोन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हो। ऑफलाइन माध्यम से यदि आपको प्रवेश लेना है तो स्कूल का ऑफिस है वो सुबह 7 से शाम को 7 तक खुला रहता है। और ये विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जो आपको चित्र में दिख रही है, जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। इसके अंदर विद्यालय में इस तरह की सांस्कृतिक जो गतिविधि है वो करवाई जाती है। और कोरोना को देखते हुए सभी विद्यार्थियों को सैनिटाइजर है, मास्क है और अन्य कोरोना से बचने की जो संपूर्ण सुविधा है वो प्रदान की जाएगी विद्यालय प्रशासन के द्वारा। और बच्चों का नियमित और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, सलाह व इलाज प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सोच समझ को बढ़ाना है और रटने से मुक्ति पाना है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नवीन शिक्षा पद्धति से युक्ति और होमवर्क से मुक्ति। होमवर्क है वो उसका कम से कम बर्डन बच्चों के ऊपर रखा जाएगा। ये विद्यालय का कैंपस और परिसर है जो कि आप लास्ट की पिक्चर में देख रहे हो। इसलिए आप अपने मित्र है, पड़ोसी है, जो भी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अतिशीघ्र इन नंबरों के ऊपर फ़ोन करके बताने का प्रयास करें। तो बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं। भूजो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित शुद्रांश को देखकर आश्चर्यचकित है। भूजो है वो चित्र 2.2 ये दिख रहा है, उसको देखकर कुंडलित जो शुद्रांश को देखकर अत्यधिक मात्रा में आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। इतनी जो लंबी संरचना दिखाई दी गई है चित्र के अंदर, तो ये हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसके अंदर किस तरह से समाई हुई है उसके बारे में भूजो जानना चाहता है। तो देखो, सबसे पहले हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। क्या भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। भोजन चबाते और यांत्रिक विधि के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्ती का सॉकेट में धंसा हुआ होता है। और प्रत्येक दांत होता है वो मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्ती का या सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और हमारे जो दांत होते हैं इनकी आकृति क्या अलग अलग होती है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं और इसी वजह से इनको क्या है कि अलग अलग नाम दिए गए हैं। अपन इसके अंदर चित्र के अंदर देखेंगे पहले दांतों की व्यवस्था किस प्रकार निम्न प्रकार होती है। तो देखो, ये बच्चों इस तरह के दांत हैं अपने और इनको देखने का प्रयास करेंगे। देखो, ये जो 4 दांत है आगे के, इनको बोला गया है कृतंक। ये कृतंक वाले दांत हैं। फिर इसके बाद में ये जो 2 दांत है इनको बोला गया है रदनक। फिर इसके बाद में ये 2 दांत और ये इधर वाले 2 दांत, ये इनको बोला गया है, इन दांतों को बोला गया है अग्रचर्वक। और इसके बाद में ये जो 6 दांत है इनको बोला गया है चर्वणक। इस तरह से हमारे दांत है वो काम करते हैं। तो देखो, क्रियाकलाप 2.2 में देखो, अपने हाथ धोइए दर्पण में देखते हुए। सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं। अपने हाथ धोइए दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। हाथ धोना है और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की क्या करनी है, गिनती करनी है दांतों की, कितने दांत है कितने नहीं है। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। तर्जनी अंगुली है, उससे अपने जो दांत है इनको छूकर महसूस करने का प्रयास करना है। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत है। एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर इसे काटिए और एक सेव, या तो सेव लो या रोटी का टुकड़ा लेकर इसको काटने की कोशिश कीजिए। आप उसे काटने हम दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं, उसको काटने के लिए आप किन
कौन कौन से दांतों का उपयोग करते हैं? आगे वाले दांतों का उपयोग करते हैं, बीच वाले दांत का उपयोग करते हैं, पीछे वाले दांतों का उपयोग करते हैं। कर्तन एवं दसन के लिए किन किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेदन और फाड़ने के काम आते हैं? और कौन से दांत है अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको चीरने या फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को पहचाने जो चबाने और पीसने के काम आते हैं, और उन दांतों को पहचाना जो चबाने और पीसने के काम भी आते हैं। तो देखो, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, लाला ग्रंथि बोल सकते हैं या इसको लार ग्रंथि भी बोल सकते हैं, जो लाला रस लार स्रावित करती है। और ये क्या लार स्रावित करती है? क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। तो बच्चों, ये है दांतों के प्रकार: कृदनक और दसन वाले दांत, चीरने और फाड़ने वाले दांत, चबाने एवं पीसने वाले दांत, निचला जबड़ा, ऊपरी दांतों का प्रकार है निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और योग। ये सब दिया गया है इस सारणी के अंदर, तो इसको पढ़ने की कोशिश करना। इसके बाद में एक नोट आया है, वो नोट क्या है? दूध के दांत अथवा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? सबके दांत बचपन में गिरते हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शेषवा काल में निकलता है, और हमारे दांतों का पहला सेट है वो शेषवा काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। जैसे 8 साल की उम्र होती है, 8 साल की उम्र तक सभी दांत है ये गिर जाते हैं। इनको हम दूध के दांत कहते हैं। 8 साल तक की उम्र के जो दांत गिर जाते हैं इनको दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, और जैसे जैसे ये गिरते हैं उन्हीं के स्थान पर दूसरे दांत निकल जाते हैं, जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, और जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके स्थायी दांत है वो पूरे जीवन भर बने रहते हैं। तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं, और जैसे वृद्धावस्था आती है मतलब बुढ़ापा आता है, उस टाइम तक ये दांत गिरने लग जाते हैं। उस टाइम तक ये दांत गिरने लग जाते हैं। देखो, क्रियाकलाप 2.3 है। 2 प्रश्नावलियाँ लीजिए, 2 प्रश्नावलियाँ लेनी है। ए तथा बी चिन्हित कीजिए। ए और बी को चिन्हित करना है। प्रश्नावली ए में चम्मच उबले चावल डालिए। प्रश्नावली ए है उसके अंदर चम्मच और उबले हुए चावल है वो डालने हैं। 1 चम्मच चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। एक चम्मच और उबले हुए चावलों को मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक उनको चबाना है। इन्हें दूसरी प्रश्नावली बी में लीजिए और चबाए हुए चावलों को प्रश्नावली बी में लेना है। प्रश्नावली में 3-4 ml जल डालिए, और प्रश्नावली इसके अंदर 3 या 4 ml जल डालना है। चित्र 2.4 में इन दोनों प्रश्नावलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। जो विलयन है आयोडीन का इसके अंदर 2-3 बूंदें डालिए और उनका प्रक्षेपण कीजिए। आप प्रश्नावली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं? प्रश्नावली के रंग में परिवर्तन क्यों आ जाता है? प्रश्नावली के रंग में परिवर्तन आ जाएगा। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस मतलब जो लार चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। इसके पहले अपन ये देखेंगे। देखो, प्रश्नावली है इसके अंदर, सबसे पहले ये प्रश्नावली है, ये ए है, इसके अंदर उबला हुआ चावल था, फिर पानी था और आयोडीन। इन उबले हुए चावल को क्या है कि थोड़ा सा मुंह के अंदर डालकर इनको चबा लिया। इसके बाद में देखो ये चबाया हुआ चावल इसके अंदर आ गया, ये पानी आ गया और ये आयोडीन विलयन आ गया। इधर आते इसका क्या कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने का मतलब ये था कि हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि होती है उस लार ग्रंथि में घुलने की वजह से इनका क्या कलर चेंज हो गया। जीभ एक मांसल पेशी अंग है। जीभ है वो मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी रहती है, और इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है। आगे का भाग स्वतंत्र रहता है और पीछे जुड़ी रहती है। किसी भी दिशा में मुड़ सकती है, और किसी भी दिशा में जीभ है वो मुड़ सकती है। क्या आपको पता है? क्या पता है? मिठाइयाँ और दंत से मिठाइयाँ खाने से दांतों में किस प्रकार नुकसान होता है उसके बारे में बताया गया। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। हमारा जो मुंह था उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन जो जीवाणु पाए जाते हैं उनसे किसी तरह की हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। यदि खाने के पश्चात हम मुंह को या दांतों को साफ नहीं करें तो हमारा जो मुंह है उसके अंदर अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु है वो वास करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा को विघटित कर अम्ल निमोचित करते हैं, और ये जो जीवाणु होते हैं वो दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, और जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके अंदर अम्ल है, अम्ल
उसको निर्मोचित कर लेते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। यह धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं और धीरे धीरे ये दांतों को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं और इसको दंत क्षय करते हैं मतलब दांतों का नुकसान होना। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए दांतों में ऐसे पीड़ा होने लगती है। यदि टाइम पर इनका इलाज नहीं किया जाए तो दांतों के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होने लगता है। चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं या फिर चरम अवस्था में आकर टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चॉकलेट है, चीनी पेय पदार्थ है, ये क्या कि दांतों को हानि पहुंचाने के अंदर मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं जिनके नाम मैंने आपको ऊपर बता दिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार ब्रश या दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद में कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर अंगुली अथवा बिना घुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। मुख के अंदर अंगुली है और बिना धुली हुई जो वस्तु है उसको नहीं डालना चाहिए। के कार्य ज्ञात है, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन के अंदर लार को स्रावित करने का कार्य भी जीभ करती है। तो बच्चों आज हमने इतना देखा, बाकी जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओम सिंह हिंदी विद्यालय के जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।